जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो को माध्यम से यह भी जानेंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वह जान अनजाने में ऐसा करती है तो उन्हें कौन सा पाप लगता है और उन्हें उनका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे ते हुए भी कथा प्रारंभ करते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान शिव की आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर से वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनोरम दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने बहुत ही व्याकुल मन से भगवान शिव जी को कहा, हे नाथ, आज मैं आपको मुख से महाशिवरात्रि का महात्म सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया चाहिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराने लगे। साथ ही बोले कि देवी पार्वती, आज आपके संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। देवी, जो भी स्त्रियां पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर में सुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, यानी कि दुख दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, भगवान शिव की यह भी बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे नाथ, कथा कहिए, मैं आपका वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोगों को प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव जी की कथा सुनने हुए कहते हैं कि देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशाल काय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था विश्वरूप था। अत्यंत ही दुख और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक भी मात्र भी दया भाव नहीं थी। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था और वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता था और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवर को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता। वह इतना दुष्ट था कि जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता था, उसे वह मृत्यु का घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत दिन आ गया, किंतु भक्तों, वह दुष्ट शिकारी को तो नास्तिक था। उसे अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो थी ही नहीं, इसलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पहली और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उनके पास गए और उसने विनती करते हुए बोला, हे वृक्ष, हम सबको बहुत सुखी लगते हैं, भूखी लगते हैं, कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए आइए। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करते हुए वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर चला गया। धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक मात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। तो भक्तों, उसी दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना ही कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। कोई भी जानवर नहीं मिला और इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखरे रहे थे और यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा कि आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे मेरे आने ही राह देख रहे होंगे, माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हो गई होगी। उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो भोजन लेकर ही जाना पड़ेगा, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। पड़ी सरोवर को देखकर उसे मन में खुशी ही उमंग जागृत हो जाती उठती है और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा कि कोई ना कोई प्राणी सरोवर से में पानी पीने के लिए तो आएगा। उसी समय उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसके अपने साथ घर ले जाऊंगा और ऐसे निश्चय करते हुए वह एक विशाल काय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा। सोचने लगा, पता ना नहीं कब कोई प्राणी पानी के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। तो भक्तों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते उसको शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर कोई भी प्राणी पानी पीने के नहीं आया। वह शिकार भूखी प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठ रहा था। देख, थोड़ी देर बाद रात का पहला प्रहर हो गया और तभी उस सरोवर के पास एक हिरण हिरनी उछलते कूदते हुए
पानी पीने के लिए आती है। भक्तों, उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत ही खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश में बाण निकाला और धनुष पर रखकर पश्चाताप खींची और उसने समय पात्र में रखा हुआ जल को कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। भक्तों, वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष से नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसने ऊपर जा गिरे और जल और बेलपत्र को बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकार अपने हाथ में धनुष की प्रतीक्षा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकार से कहा कि व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। तो भक्तों, हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसे हंसते हुए कहा कहा हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मार कर अपने हाथ से ले जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और उसकी भूख मिटाकर ऊँग। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, इस शिकारी ने खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करते हुए उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा कि व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने, यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बात अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही आपके पास लौट जाऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों के साथ मिलने की अनुमति दीजिएगा। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलकर बाद ही अवश्य आ जाऊंगी। आगे की कथा सुनते हुए भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, उस असहाय हिरणी यह बात सुनकर वह निर्धन व्याध जोर जोर से ठहाने लगा, यानी कि मारते हंसने लगा। उसने हिरणी की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा से उस निशाना लगा दिया। यह देखकर वह हिरणी बहुत डर गई और करुणा स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्यदेश्वर, जैसे ही किसी प्राणी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों का बेचना पर लगता है और पति का अपमान करने वाली कथा व्यभिचार करने वाली स्त्री जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आऊंगी। तो भक्तों, ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी से मुख में ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी के उस हिरनी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगी कि हे हिरनी, ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा करूंगा। फिर वह हिरनी शिकार पर धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्न के साथ वह सरोवर के पानी पीकर अपने बच्चों के से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर शिकार के द्वारा जागने से ही जागते बीत गया और रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई जो अपनी बहन को खोज रही थी। उसने देखा कि उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी बेलपत्र के साथ दोबारा से शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार से उस शिकारी को द्वारा मतलब दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तो भक्तों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष का बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्यजीव शोधक, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उसमें मिलने के लिए जाने दो। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट जाऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार तो खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु से शपथ खाकर कहने लगी, हे वन्य जीव शोधक, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मैं आज तक जो भी पुण्य किया है वह इसी क्षण नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देते हैं उसे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, वो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। यदि मैं लौट कर ना आई तो
भक्तों, उस हिरनी की बहन की बात सुनकर शिकार का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ, शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उसके पास आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो गया, किंतु वह दोनों हिरनी लौट कर नहीं आई। तभी उसी नजर एक हिरण पर पड़ी। बड़ा ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसे करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसने द्वारा भगवान शिव की तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्ते की आवाज आई तो उस हिरनी ने ऊपर की ओर देखा। उस पर एक शिकार धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही वह हिरनी घबरा गया और डरते हुए बोला कि व्याध, आप यह क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरनी से कहने पर, मृग के अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रही हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा कि व्याध, अगर तुमने यह पर आई है तुम्हारी मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला तो आप बिना विलंब के इस समय मेरे ही प्राण लो, क्योंकि उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। इसी जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया तो मैंने आपका आभार प्रकट करती हूँ, यानी कि करता हूँ। हिरण था वो, और मुझे कुछ समय के लिए उसके पास जाने दो, मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर शिकार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा और वह हिरण से कहने लगा कि हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी, वह भी थी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद से प्राण संकट में देकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, हे व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए व्याध, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने में जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी भी गरीब के असहाय का बलपूर्वक ध्यान हड़पने से जो आप पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं तो भक्तों, उस हिरण ने ऐसे वचन सुनकर उस शिकार ने कहा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आ जाओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण की और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर वापस आपस में बात करने लगे और पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस शिकार को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और मेरी बहन दोनों यदि पर यह रहे। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन भी बोलने लगी कि बहन, मैं तुम्हारा सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे भी उस शिकार के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर वह हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के सम्मान बच्चों की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस वैद्य के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरणी को स्वीकार नहीं किया और वह हिरण के करुणा स्वर में बोली, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। इतना कहकर हिरणी और उसकी बहन हिरण के साथ वह शिकार के पास जाने लगे।
उन्हें जाते देखा उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे और उधर वह शिकार उसी वृक्ष पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकार विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष बाण पर चढ़ाए। ऐसे करते समय दोबारा में थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार से उस शिकारी की चौथी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस शिकार के मस्तक पर पाप नष्ट हो गए, समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। तभी उसने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल आई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति को वास हो गया। फिर वह सोचने लगा कि यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करते वाले, किंतु मैं तो महापाप हूं, मैं जो प्रतिदिन जीवों को मारकर उनके मृत्यु के घट उतार देता हूं और मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए उनके जीव जंतुओं को भी मनुष्य को नष्ट पहुंचाया है, यानी कि कष्ट पहुंचाया है। मैंने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैं जन्म लेकर कब तक केवल आप पाप और हिंसा किया है। इतना सोचकर उस शिकारी ने उस अपने धनुष को जमीन पर फेंक दिया और उस हिरणों से बोला, हे मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर लौट जाओ। शिकारी की मुख से ऐसे शब्द सुनकर सभी हिरण बहुत खुश हुए और उन्होंने शिकार का आभार प्रकट किया। तो भक्तों, उसी समय भगवान शिव जी उस स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान शिव जी को अपने सम्मुख देखकर वह शिकार आश्चर्यचकित हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर भगवान शिव जी ने उस शिकारी से कहा, हे वैद्य, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। या सुन। वह व्याध भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। तभी भगवान शिव जी ने उस शिकार से कहा, हे व्याध, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। अपनी कुल को आगे बढ़ाओ। और भगवान शिव जी की यह बात सुनकर व्याध विश्वरूप भगवान जी को प्रणाम करता है और उन से प्रस्थान कर जाता है। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव जी के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वह पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान शिव जी की अंतर ध्यान हो गई। और भक्तों, आगे भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसका मैं सदैव उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। प्रसंग में सुनने के बाद आपने महाशिवरात्रि व्रत का महात्म जान लिया होगा। तभी माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, कृपया मेरा दूसरा प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा। किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? यदि वह ऐसे करती है तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? माता पार्वती के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान शिव जी ने कहते हैं कि अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। हे देवी, रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान किसी भी पूजन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान वह अशुद्ध अवस्था में होती है। इस दौरान उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वे दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती है। दूसरी बात, विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव जी विवाह सप्ताह मानते हैं, इसलिए विधवा स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धता का पालन कर रहे स्त्रियों वाली को ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए।
अपवित्र आचरण वाली स्त्रियों को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार पवित्र नहीं है तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करने से पहले आत्म शुद्धि करनी चाहिए। भक्तों, जो भी स्त्रियां इन नियमों का पालन करती है उन्हें भगवान शिव जी के इस अपमान का दोष लगता है, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव जी की प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्त्रियां जीवन में अशुभ फल प्राप्त होते हैं और उन्हें भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। यदि कोई स्त्री विधि विरुद्ध शिवलिंग की पूजा करती है तो उसके जीवन में संतान प्राप्ति बाधा आ जाती है या परिवार पर कष्ट आ जाते हैं। यदि कोई स्त्री शुद्धता का उल्लंघन करते हुए शिवलिंग की पूजा करती है तो उसे अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो भक्तों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, हे स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करते समय शुद्धता और धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई स्त्री इस नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे महापाप भोगना पड़ता है और उन्हें इस कुकर्म कार्य से लिए दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसका कारण कर भगवान जी अपनी वाणी से विराम देते हैं। भक्तों, इस प्रकार आज यह ज्ञानवर्धन प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा से जय बोलिएगा। जय भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ। तो भक्तों, मेरा ये कथा का वीडियो अच्छा लगा महाशिवरात्रि की, तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट में प्यारा सा जय श्री हरि लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।